हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ा रहे हैं प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास का हमारा ये नेक्स्ट लेक्चर है, जिसमें हम चर्चा करेंगे जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म, इससे पहले की वीडियो में हमने जो छठी शताब्दी ईसा पूर्व में धार्मिक आंदोलन शुरू जो हुए थे उसके बारे में चर्चा की थी। और 6 दार्शनिक आचार्य थे और 6 बौद्ध आचार्य थे, उसके बारे में हमने चर्चा की थी। तो धार्मिक आंदोलन का स्वरूप कैसा था, किस तरीके से उसके बाद जो है जैन धर्म और बौद्ध धर्म की स्थापना होती है। तो आज हमारा जो लेक्चर है वो जैन धर्म के बारे में हम पढ़ेंगे, पूरी डिटेल के साथ कवर करेंगे। कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, कोई भी एग्जाम हो आपका। ये आपकी परीक्षा वाले की बुक है, इसको हम कवर कर रहे हैं। जैन धर्म के बारे में हम शुरू से हम चर्चा करते हैं। तो जैन धर्म के जो संस्थापक माने जाते हैं, पहला क्वेश्चन तो यही है, क्वेश्चन भी आया हुआ छत्तीसगढ़ पीसीएस सन 2013 में पूछा गया। ये क्वेश्चन अब नहीं पूछा जाएगा, पहले इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते थे। अब जो क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं वो बहुत डीपली कथन और निष्कर्ष वाले क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं, जिनका कूट और कथन से मिलान करना होता है। तो जैन धर्म के जो संस्थापक हैं, प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे। जैन धर्म को संगठित और विकसित करने का श्रेय जो 24वें तीर्थंकर हैं, वर्धमान महावीर को दिया जाता है। तो जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं। तो जिन्होंने जैन धर्म को विकसित किया, जो लास्ट तीर्थंकर है महावीर स्वामी, 24वें तीर्थंकर हैं, जिन्हें साल के पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। और इनका जन्म बिहार के वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। और लिच्छवी कुल के राजकुमार के क्षत्रिय हुआ करते थे ये। तो पहले जो संस्थापक थे वो ऋषभ देव थे। तो जैन धर्म में कुल कितने हुए? 24 से तीर्थंकर हुए हैं। कितने हुए? कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिनमें से वे प्रथम से 22वें तीर्थंकर तक की ऐतिहासिक संदिग्ध है। वे तीर्थंकर जिनकी ऐतिहासिकता सिद्ध हुई है, वे 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। तो 23वें तीर्थंकर कौन होगा? पार्श्वनाथ हो गए। और 24वें हो गए महावीर स्वामी। तो पहले हम एक एक करके इन तीर्थंकरों के बारे में चर्चा कर लेते हैं, फिर उसके बाद में हम और डिटेल से देखेंगे। जैसे पहले जो तीर्थंकर आते हैं आपके, ऋषभ देव। इन ऋषभ देव को हम आदिनाथ के नाम से भी जानते हैं। तो प्रथम जो तीर्थंकर है ऋषभ देव, ये आदिनाथ के नाम से जानते हैं। इनका प्रतीक जो चिन्ह है वो है वृषभ। वृषभ यानी कि बैल। और इन्हें जो ज्ञान प्राप्त हुआ, वृक्ष जो है उसे बोलेंगे निग्रोध। कुछ विशिष्ट तथ्य के बारे में हम देख लेते हैं। जैसे भरत एवं बाहुबली गोमतेश्वर इनके पुत्र थे। भरत हो गए और जो बाहुबली हो गए किसके? ऋषभ देव के पुत्र थे। इनका वर्णन जो है ऋग्वेद एवं यजुर्वेद में मिलता है, पहले तीर्थंकर का। और वायु पुराण, विष्णु पुराण एवं भागवत पुराण में इनको विष्णु का अवतार माना गया है। तो विष्णु का अवतार किसे माना गया है? ऋषभ देव को माना गया है विष्णु का अवतार। तो ये पहले तीर्थंकर हो गए। अब दूसरे तीर्थंकर के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। दूसरे तीर्थंकर का नाम है अजीतनाथ। ये आपका 24वें तीर्थंकर याद होना चाहिए सीरियल के हिसाब से। कभी क्वेश्चन सीरियल के हिसाब से भी मिलाने को आ जाता है। इनका प्रतीक चिन्ह जो था वो गज था। गज माने हाथी। और इन्हें सप्तपर्ण गुफा में इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था, सप्तपर्णी गुफा में। और यजुर्वेद में इनका उल्लेख मिलता है। और संवेद शिखर पर इन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ था, संवेद शिखर पर। अगले जो तीर्थंकर हैं उनका नाम है संभवनाथ। तीसरे तीर्थंकर हैं ये, संभवनाथ। इनका जो प्रतीक चिन्ह है अश्व। अश्व यानी कि घोड़ा। और साल के वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। इनका जन्म जो हुआ था कहाँ हुआ था? श्रावस्ती में इनका जन्म हुआ था। ठीक। अगले जो चौथे तीर्थंकर हैं, चौथे तीर्थंकर का नाम है अभिनंदन नाथ। अभिनंदन नाथ। इनका प्रतीक चिन्ह है बंदर। और सरल पेड़ के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त होता है। और कोई विशिष्ट तथ्य इनके बारे में नहीं है। 5 में है आपके सुमतिनाथ। इनका प्रतीक चिन्ह जो है चकवा यानी क्रोच है। और प्रियंगु वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। इनके बारे में कोई विशिष्ट तथ्य नहीं है। छठे तीर्थंकर जो हैं पद्म प्रभु हैं। इनका प्रतीक चिन्ह है कमल पद्म। और इन्हें प्रियंगु वृक्ष, चैत्य वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। और इनका जन्म जो हुआ था वो हुआ था कौशाम्बी में। कहाँ पर हुआ था? कौशाम्बी में इनका जन्म हुआ था। छठे तीर्थंकर जो थे पद्म प्रभु। अगले आते हैं 7वें तीर्थंकर, जिनका नाम है सुपार्श्वनाथ। क्या नाम है? सुपार्श्वनाथ। स्वास्तिक इनका चिन्ह है श्री चैत्यग्रह वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। और इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? वाराणसी में हुआ था इनका जन्म। किनका? सुपार्श्वनाथ का।
8वें तीर्थंकर जो हैं, उनका नाम है चंद्र प्रभु। चंद्र प्रभु 8वें तीर्थंकर हैं। इनका जो प्रतीक चिन्ह है, वो अर्ध चंद्रमा यानी कि आधा चंद्रमा है और नाग वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। कोई विशिष्ट तथ्य इनके बारे में नहीं है। 9वें तीर्थंकर हैं सुविधिनाथ या पुष्पदंत। इनका प्रतीक चिन्ह है मकर और बहेड़ा के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। 10वें तीर्थंकर हैं शीतलनाथ। कल्प वृक्ष इनका प्रतीक चिन्ह है और माली वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था और इनका जो जन्म हुआ था, वो हुआ था भद्रिकापुरी में इनका जन्म हुआ था। भद्रिकापुरी में इनका जन्म हुआ था। अगले हैं आपके 11वें तीर्थंकर जिनका नाम है श्रेयांसनाथ। श्रेयांसनाथ 11वें तीर्थंकर श्रेयांसनाथ। इनका प्रतीक चिन्ह है गेंडा और पलाश वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। इनका जन्म जो हुआ था, वो सिंहपुरी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था इनका जन्म? सिंहपुरी में इनका जन्म हुआ था। 12वें तीर्थंकर हैं वासुपूज्य। वासुपूज्य या पूज्यनाथ। इनका प्रतीक चिन्ह है भैंसा और तेंदु वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था और इनका जन्म हुआ था चंपापुरी में। चंपापुरी में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था? चंपापुरी में। अगले जो तीर्थंकर हैं 23वें, इनका नाम है बिमलनाथ। बिमलनाथ, ठीक। इनका प्रतीक चिन्ह है शुक्रबरा और ये थे वैराग्य थे। वैराग्य वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था कपिलपुर में इनका जन्म हुआ था। 14वें तीर्थंकर है अनंतनाथ। इनका प्रतीक चिन्ह है शेन सेही और पीपल के वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। 15वें तीर्थंकर हैं धर्मनाथ। 15वें तीर्थंकर हुए धर्मनाथ। वज्र इनका प्रतीक चिन्ह है और इन्हें दधीपर्ण वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। इनका जन्म हुआ था रत्नापुर में। 16वें तीर्थंकर हैं शांतिनाथ। हिरण इनका प्रतीक चिन्ह है। नंदी वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। इनका जन्म हुआ था हस्तिनापुर में। 13वें तीर्थंकर हैं कंथुनाथ। 17वें तीर्थंकर है कंथुनाथ। बकरा इनका प्रतीक चिन्ह है और तिलक चैत्यगिरि वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। कोई विशिष्ट कोई बात इनके बारे में नहीं लिखी गई है। 18वें तीर्थंकर हैं अरानाथ। इनका प्रतीक चिन्ह है मत्स्य और आम के चैत्यगिरि वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। इनके इसमें कोई विशिष्ट तथ्य नहीं है। 16वें की यदि बात करें, इंपॉर्टेंट है ये। 16वें हैं मल्लिकानाथ। इनका प्रतीक चिन्ह है कलश और अशोक के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। एकमात्र महिला थी ये मल्लिकानाथ। एकमात्र महिला तीर्थंकर थी। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? मिथिला में हुआ था। ये बात आप याद रखना कि 24वें तीर्थंकर में एकमात्र महिला थी जिनका नाम था मल्लिकानाथ। वो 19वें तीर्थंकर थीं। अगले तीर्थंकर आते हैं 20 में, जिनका नाम है मुनि सुब्रत। 20वें तीर्थंकर हो गए मुनि सुब्रत। मुनि सुब्रतनाथ और इनका प्रतीक चिन्ह है कुर्म कच्छप और चंपक चैत्यगिरि वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था और इनका जन्म भी राजगढ़ में हुआ था। 21वें तीर्थंकर हैं आपके नामीनाथ। जिनका प्रतीक चिन्ह है नीलकमल और बकुल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। नामीनाथ जो थे मिथिला के राजा थे, बाद में संन्यास लिया था इन्होंने। पहले ये मिथिला के राजा हुआ करते थे। 22वें तीर्थंकर हैं आपके अरिष्ट नेमि, जिन्हें हम नेमिनाथ के नाम से भी जानते हैं। इनका प्रतीक चिन्ह है शंख और मेघशृंग वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। इनका जन्म जो हुआ था मथुरा में हुआ था। वो कृष्ण के चचेरे भाई थे ये। अरिष्ट नेमि जो थे वो कृष्ण के चचेरे भाई थे। इनका जन्म मथुरा में हुआ था। 23वें तीर्थंकर हो गए आपके पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर हो गए, जिनका प्रतीक चिन्ह सर्प यानी कि सांप था और घातकी चैत्य वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था और इनका जन्म काशी में हुआ था। काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र थे ये पार्श्वनाथ। किसके पुत्र थे? अश्वसेन के पुत्र थे। और लास्ट तीर्थंकर जो आपके माने जाएंगे 24वें, जिनको हम बोलते हैं वर्धमान महावीर। इनका प्रतीक चिन्ह सिंह और साल के वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। इनका जन्म की बात करें, इनका जन्म जो है बिहार प्रांत में वैशाली कुंड ग्राम, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था और ये लिच्छवी कुल के जो क्षत्रिय थे उसके राजकुमार हुआ करते थे ये भगवान महावीर। ठीक, ये आपके 24वें तीर्थंकर हो गए।
एक-एक करके हमने सीरियल से इसके बारे में चर्चा की कि कौन से नंबर पर कौन से तीर्थंकर हैं, उनका प्रतीक चिन्ह और किस वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। अब हम इसके बारे में जैन धर्म के बारे में पूरी डिटेल से चर्चा करेंगे कि किस-किस जैन धर्म ने क्या-क्या काम किए और जैन धर्म में क्या-क्या महत्वपूर्ण परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। जैन धर्म जो है भारतीय ब्राह्मण परंपरा पर आधारित धर्म है। तो जैन जो ने क्या करा, पूरे देश का भ्रमण किया। उस भ्रमण परंपरा पर आधारित जैन धर्म है, जिनके अनुयायियों को जैन कहा जाता है। जिन शब्द जी धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जीतने वाला। तो जिन जो वो जैन जो है जिन से बना है और जिनका अर्थ होता है जीतने वाला, यानी कि जैन का मतलब हो गया जीतने वाला। अर्थात जो अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर चुका हो, उसको बोलेंगे जितेंद्रिय, और उसे जिन कहा गया है। तो जीतने वाला और जिसने अपनी इंद्रियों पर यानी कि अपने खुद पर कंट्रोल किया है, उसको बोलेंगे हम जिन। ठीक? जैन धर्म के महात्माओं को निग्रंथ अर्थात बंधन रहित तथा संस्थापक एवं उपदेशों को तीर्थंकर कहा गया है। जो जो जैन धर्म के महात्मा हैं, उनको हम निग्रंथ, बंधन रहित यानी कि बंधन से मुक्त हैं, और जो इसके संस्थापक हैं, उन्हें हम तीर्थंकर कहा कहते हैं। तो तीर्थंकर हमने देखा, जैसे जैन धर्म के संस्थापक कौन होगा, ऋषभदेव, तो उन्हें हम तीर्थंकर बोलेंगे। तीर्थंकर वे हैं जो संसार के सुख दुख से मोक्ष तक की यात्रा के मार्ग का विधान बनाकर उपदेश देते हैं। तो जैन धर्म ने सुख दुख से लेकर मृत्यु तक की यात्रा का वर्णन इस पाठ्य पुस्तक में दिया गया है। जैन दर्शन के कालक्रम के अनुसार हम बात करें, जैन दर्शन के कालक्रम के अनुसार प्रत्येक उत्तरसर्पणी और अवसर्पणी काल में 63 शाला पुरुष महान पुरुष होते हैं। ये उत्तम पुरुष अपने-अपने कर्मों को भोग कर अंततः मोक्ष प्राप्त करते हैं। तो इसमें जो है उत्तरसर्पणी, अपसर्पणी काल में 63 पुरुष, 63 महान पुरुष ऐसे हुए हैं, जिन्होंने अपने कर्मों को त्याग कर मोक्ष प्राप्त किया है। 63 पुरुषों ने अपने जो कर्म हैं, उसको त्याग दिया और मोक्ष की प्राप्ति कर ली। 63 महान पुरुषों यानी कि 63 सलाका पुरुषों में जो थे, 24वें तीर्थंकर थे, 12 चक्रवर्ती थे, 9 बलभद्र थे, 9 नारायण थे और 9 पृथ्वीनारायण शामिल किए जाते थे। तो 63 जो महान पुरुष थे, उसमें 24 तो तीर्थंकर हो गए आपके, 12 चक्रवर्ती हो गए पुरुष, ठीक? 9 बलभद्र हो गए, 9 नारायण हो गए और 9 पृथ्वीनारायण हो गए। ये महान पुरुष थे, जिन्होंने मोक्ष प्राप्त किया है अपने कर्मों को त्याग कर। आई होप आपको समझ में आया होगा कितने 63 हैं, कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। अब जैन धर्म के तीर्थंकर के बारे में हम चर्चा करें। जैन धर्म के तीर्थंकर, तो एक ग्रंथ है भद्रबाहु द्वारा लिखित है, कल्पसूत्र में जैन धर्म के तीर्थंकरों की जीवनी दी गई है। तो कल्पसूत्र किसने लिखी? भद्रबाहु ने लिखी। ये भी एक क्वेश्चन जैसे वनडे एग्जाम होता है उसमें आ जाता है। तो कल्पसूत्र किसने लिखी? भद्रबाहु ने। सभी तीर्थंकर जो थे क्षत्रिय कुल में जन्मे थे। किसमें कुल में जन्मे जन्मे थे? सभी 24वें तीर्थंकर जो थे, वो क्षत्रिय कुल में जन्मे थे। 22 तीर्थंकरों को इक्ष्वाकु वंशी माना जाता है। जो 22 तीर्थंकर हैं, उन्हें हम इक्ष्वाकु वंशी माना जाता है। 22वें तीर्थंकर कहाँ थे? वो अरिष्टनेमि, जिन्हें हम नेमिनाथ के नाम से जानते हैं। यहाँ से इन्हें इक्ष्वाकु वंशी माना जाता है। पिछले की वीडियो हमने एक पढ़ा था, प्रसेन जी, जो पहले इक्ष्वाकु वंश का हुआ करता था, ठीक? तो वो 20वें तीर्थंकर जो हैं, जिनका हम नाम है मुनि सुब्रत, तथा 22वें तीर्थंकर जो हैं, जिनका नाम है नेमिनाथ, ठीक? जिन्हें जिन्हें हम अरिष्टनेमि या हरिवंशी माने जाते हैं। तो 22वें तीर्थंकर मुनि सुब्रत तथा 20वें तीर्थंकर मुनि सुब्रत तथा 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ हरिवंशी माने जाते हैं। 21 तीर्थंकर जो थे कार्योत्सर्ग मुद्रा में तथा ऋषभदेव, नेमिनाथ और महावीर स्वामी पदर्शन मुद्रा में कैवल्य प्राप्त किए। कैवल्य यानी कि ज्ञान प्राप्त किया इन लोगों ने, ठीक? इन तीर्थंकरों की यदि बात करें, इन तीर्थंकरों में प्रथम 23वें, 24वें का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है। तो पहले ऋषभदेव,
23वें की बात करें पार्श्वनाथ, 24वें की बात करें महावीर स्वामी। इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो पहले तीर्थंकर जो हैं जिनका नाम है ऋषभदेव, जिन्हें हम आदिनाथ के नाम से भी जानते हैं। इनका जन्म जो है अयोध्या में हुआ था। अयोध्या में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता जो थे अयोध्या के राजा नाभिराज थे। इनके पिता का नाम हो गया नाभिराज तथा उनकी माता का नाम मरुदेवी था। तो ऋषभदेव के पिता का नाम नाभिराज, माता का नाम मरुदेवी था। ऋषभदेव भी अयोध्या के राजा थे। माना जाता है कि इनकी 2 पत्नियां थीं, यशावती और सुनंदा थीं, जिनसे इनके 98 पुत्र और 2 पुत्रियां उत्पन्न हुईं। तो ये भी अयोध्या के राजा थे। इनकी 2 पत्नियां थीं। एक का नाम था यशावती और दूसरे का नाम था सुनंदा, जिनसे इन दोनों पत्नियों से 98 पुत्र और 2 पुत्रियां उत्पन्न हुई थीं। सबसे बड़े पुत्र का नाम भरत था। भरत, जो हम देख लेते हैं भरत। तो भरत किसके पुत्र थे? ऋषभदेव के। पुराणों के अनुसार यदि बात करें तो भारतवर्ष का जो नाम है उसी भरत के नाम पर पड़ा है। तो पुराणों में जो देख लेते हैं, भारत का जो नाम है इसी भरत के नाम पर पड़ा है। और ये भरत जो थे ऋषभदेव के पुत्र होते थे। ठीक। ऋषभदेव का उल्लेख जो है ऋग्वेद में अयोध्या के राजा के रूप में हुआ है। भागवत पुराण, वायु पुराण एवं विष्णु पुराण में ऋषभदेव को विष्णु का 24वां अवतार माना गया है। तो ये भागवत पुराण है या विष्णु पुराण है या वायु पुराण है, इसमें ऋषभदेव को विष्णु का 24वां अवतार माना गया है। ऋषभदेव को कैलाश पर्वत क्षेत्र के अष्टपद में निर्वाण प्राप्त हुआ, यानी कि ज्ञान प्राप्त हुआ। कहाँ पर? कैलाश पर्वत में ऋषभदेव को। इनका प्रतीक चिन्ह बैल है, यानी कि वृषभ। ऋषभदेव के अन्य नाम कुछ हैं, जैसे आदिनाथ, आदिदेव, ऋषभनाथ, वृषभनाथ। वृषभनाथ यूं रखा गया क्योंकि इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो बैल है। ये इनके प्रमुख नाम होते थे। अब हम 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के बारे में हम चर्चा करते हैं। 23वें तीर्थंकर जिनका नाम है पार्श्वनाथ। इनका जन्म काशी में हुआ था। पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? काशी में हुआ था। पीजीटी में क्वेश्चन में पूछा गया ये। भद्रबाहु के द्वारा जो लिखित है कल्पसूत्र से पता चलता है कि ये काशी नरेश इक्ष्वाकु वंशी अश्वसेन के पुत्र थे। अश्वसेन के पुत्र थे पार्श्वनाथ। इनकी माता का नाम बामा था। इनकी माता ने गर्भावस्था के समय स्वप्न में सर्प देखा, यानी कि सपने में सप यानी कि सांप देखा। इसीलिए इनका नाम पार्श्वनाथ रखा गया है। इसकी इनकी माता जो थी बामा, बामा ने सपना देखा और सपने में सर्प देखा। इसी कारण इन्होंने अपने पुत्र का नाम पार्श्वनाथ रखा। बाद में पुरूपाशिद्रियम यानी कि महापुरुष, बाद में पुरूपाशनियम यानी कि महापुरुष, निग्रंथ, कोटि साधारणीय, सर्वजन प्रिय की संज्ञा से भी अभिहित किए गए हैं। यानी कि इन्हें पार्श्वनाथ के अलावा इसके बाद जो है महापुरुष, सर्वजन प्रिय के नाम से भी जाना गया है। निग्रंथ भी इनको कहा गया है और कोटि साधारणीय भी इनको कहा गया है, पार्श्वनाथ को। श्वेतांबर मतनुयायी के अनुसार पार्श्वनाथ की पत्नी का नाम प्रभापति था। श्वेतांबर ये कहते हैं कि पार्श्वनाथ की पत्नी का नाम क्या था? प्रभापति था। लेकिन वैसे हमने क्या देखा था? इनकी पत्नी का नाम बामा था। प्रभापति जो थी कुश स्थल यानी कि कन्नौज की राजकुमारी थी। प्रभापति जो थी कन्नौज की राजकुमारी हुआ करती थी। पार्श्वनाथ ने 23 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर सन्यासी बने। 23 साल में इन्होंने घर को छोड़ दिया और सन्यासी बने। 84 दिन तक इन्होंने कठोर तपस्या की। वाराणसी के निकट आश्रम पद उद्यान में रहकर उन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई। 84 दिन के बाद कठोर तपस्या के बाद इन्हें आश्रम पद उद्यान में बैठकर इन्हें कैवल्य यानी कि ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद वे निग्रंथ कहलाए तथा उनके अनुयायी निग्रंथी कहे गए। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें हम बोलेंगे निग्रंथ और उनके जो अनुयायी बोलेंगे उन्हें बोलेंगे निग्रंथी। जैसे आगे हम पढ़ेंगे, जैसे गौतम बुद्ध हैं तो उनके पहले नाम था सिद्धार्थ। तो जब ज्ञान प्राप्त होगा तो उन्हें हम बोलेंगे गौतम बुद्ध। ठीक। इसी तरीके से ज्ञान प्राप्त करने के बाद इन्हें कहा गया निग्रंथ और उनके अनुयायी कहा गए निग्रंथी। पार्श्वनाथ जो थे पहले अनुयायी थे, उनकी माता बामा और पत्नी प्रभापति थी। तो पार्श्वनाथ की जो पहली अनुयायी जो थी, यानी कि जो पार्श्वनाथ जिन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया, तो उनकी जो अनुयायी बनी, जो इनके जो ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो पहली अनुयायी उनकी जो माता थी बामा और उनकी पत्नी जो थी प्रभापति, वो बनी।
ठीक, आई होप आपको समझ में आ रहा है सब बात। पार्श्वनाथ के अनुयायियों में महावीर स्वामी के माता-पिता भी थे। पार्श्वनाथ के समय जैन धर्म निग्रंथ संप्रदाय बोला गया। पार्श्वनाथ ने इस संप्रदाय को 4 गणों में विभाजित किया। प्रत्येक गण का अध्यक्ष एक गणधर था। तो 4 भागों में इन्होंने अपने संप्रदाय को विभाजित किया और 4 संप्रदायों में एक अध्यक्ष भी रखा गया जिसको हम बोले हैं गणधर। स्त्रियों के गण की अध्यक्षता जो थी पुष्यचूला थी। जो स्त्रियों का भी गण होता था उसकी अध्यक्षता कौन थी? पुष्यचूला थी। पार्श्वनाथ ने ही मुनि, आर्पिका, श्रावक, श्राविका का चतुर्विध संघ स्थापित किए। तो इन्होंने मुनि, आर्पिका, श्रावक, श्राविका ये चारों संघ का एक संघ स्थापित किया इन्होंने। और पार्श्वनाथ ने चतुर्याम यानी कि 4 व्रतों की शिक्षा दी जो निम्नलिखित हैं। 4 व्रत क्या? जैसे सत्य बोलना, सदा सत्य बोलना है। अस्तेय चोरी नहीं करना है। अपरिग्रह संपत्ति विग्रह संपत्ति संग्रहित यानी कि संपत्ति इकट्ठा नहीं करना है। अहिंसा मतलब प्राणियों की हिंसा ना करना यानी कि प्राणियों को नहीं मारना है। अहिंसा 4 चीज़ों पर इन्होंने ध्यान दिया। सदा सत्य बोलेंगे, चोरी नहीं करेंगे, संपत्ति को इकट्ठा नहीं करेंगे अपने लिए जो भविष्य में आगे फ्यूचर के लिए जो आज इकट्ठा कर रहे हैं, संपत्ति इकट्ठा नहीं करेंगे और किसी प्राणियों को नहीं मारेंगे, हिंसा नहीं करेंगे, यानी अहिंसा पर इन्होंने बल दिया गया। जैन ग्रंथ के अनुसार पार्श्वनाथ जैन ग्रंथ के अनुसार पार्श्वनाथ इससे पहले 9 बार जन्म ले चुके थे। सभी जैन तीर्थंकरों में पार्श्वनाथ को ही सर्वाधिक रूपों में देखा गया है। तो जैन जो पार्श्वनाथ थे, इन्होंने 9 बार जन्म लिया था और जैन तीर्थंकर में पार्श्वनाथ को इस सबसे ज़्यादा रूपों में दिखाया जाता है। पार्श्वनाथ पूरे 100 साल की आयु में संवेद शिखर पारसनाथ की पहाड़ी पर अपने 73 शिष्यों के साथ निर्वाण प्राप्त किए थे। तो 73 शिष्यों के साथ जो संवेद शिखर है, वहाँ पर इन्हें निर्वाण प्राप्त किए थे। इसी स्थान को जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। इनका रंग नीला और प्रतीक चिन्ह सर्प है। सर्प किस लिए? क्योंकि इनकी माता ने सपने में सर्प देखा था। इसलिए इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? सर्प है। अब हम देख लेते हैं 24वें तीर्थंकर जिनका नाम है महावीर स्वामी। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के बारे में हमने देखा। अब हम देख लेते हैं 24वें तीर्थंकर जिनका नाम है महावीर स्वामी। इनके बारे में क्या इंपॉर्टेंट बात है? तो जैन धर्म को संगठित यानी कि इकट्ठा करना और विकसित करने का जो श्रेय है वो 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी को दिया जाता है। ये ज्ञान प्राप्ति के बाद जिन कहलाए। इनके अनुयायी जैन कहलाए। महावीर स्वामी ने निग्रंथ संप्रदाय के चतुर्याम यानी कि सत्य, सदा सत्य बोलना, अस्त्य अस्त्य मतलब चोरी नहीं करना, अपरिग्रह यानी कि संपत्ति नहीं रखना, संपत्ति इकट्ठा नहीं करना है और एक अहिंसा, अहिंसा यानी कि हिंसा नहीं करना है। मैं एक और व्रत ब्रह्मचर्य को और शामिल कर दिया। इन्होंने एक और छोड़ दिया, अब हो गए 5 व्रत ब्रह्मचर्य और ये धर्म जैन धर्म कहलाने लगे ब्रह्मचर्य, ठीक। महावीर स्वामी का जो जन्म है वो बिहार प्रांत के वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ था। महावीर स्वामी का वो जो मूल नाम था वो वर्धमान था। इनके पिता जो थे सिद्धार्थ, वो ज्ञात्र क्षत्रिय के संघ के प्रमुख हुआ करते थे और ये बज्जी संघ के 8 गणराज्यों में से एक संघ था, जो हमने पीछे की वीडियो में 16 महाजनपदों में चर्चा की थी बज्जी। तो उन गणराज्यों में एक संघ था ये ज्ञात्र। अब महावीर स्वामी की एक दृष्टि से हम चर्चा देख लेते हैं। जैसे महावीर स्वामी, तो महावीर स्वामी का जो मूल नाम था वो था वर्धमान, ठीक। इनका जन्म वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। कब हुआ था? 1599 ईस्वी में। इनकी माता का नाम की बात करें, इनकी माता का नाम जो था वो था त्रिशला, जिनको हम देवनंदा या विदय दत्ता भी कहते हैं। ये वैशाली के लिच्छवी कुल के प्रमुख चेटक की बहन थी। किसकी बहन थी ये? चेटक की बहन थी। इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा था। क्या नाम था? यही यशोदा। ये कुडिन्य गोत्र के बसंतपुर के महासावंत समीर वीर की पुत्री थी। बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन था। बहन का नाम सुदर्शना था। सुदर्शना, इस सुदर्शना
की शादी किससे हुई थी? जमाली से हुई थी, जो बाद में इनका शिष्य भी बनेगा। और इनकी पुत्री का नाम था प्रियदर्शना, जिसे हम अड़ोजा के नाम से भी जाना जाता है। आचार्यांग सूत्र में इसकी चर्चा मिलती है। और इनका दामाद था जमाली। गृह त्याग इन्होंने कब छोड़ा? बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेने के बाद 30 साल की अवस्था में इन्होंने घर को छोड़ दिया और इन्होंने 12 साल तक तपस्या की। कितने साल तक? 12 साल तक। 12 साल के बाद जो है इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ इन्हें? जरंबिक ग्राम यानी कि ऋजुपालिका नदी तट के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। केवल्य का मतलब होता है ज्ञान प्राप्त होना। 42 साल की अवस्था में जरंबिक ग्राम के पास ऋजुपालिका नदी तट पर इन्हें साल के वृक्ष के नीचे इन्हें 1557 ईसा पूर्व में इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। तो पहले जो अनुयायी वो बनेंगे जमाली, जो इनका दामाद हुआ करता था। संघ का जो प्रथम वित्तेशक था वो जमाली था। विष्णु संघ की जो प्रधान थी वो चंदना थी, यानी कि लेडीजों में जो थी सबसे पहले जो बनी प्रधान वो बनी चंदना। ठीक। प्रथम उपदेश इन्होंने कहाँ दिया था? राजगृह के निकट बराकर नदी तट पर विपुलाचल पहाड़ी पर इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था। और इन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ था 1527 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में पावापुरी राजगृह व राजगीर बिहार में इन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ था। रंग जो था वो सुनहला था रंग। प्रतीक चिन्ह इनका सिंह हुआ करता था। और बी निर्वाण युग काल क्रम के अनुसार इनकी गणना प्रणाली, जिसे महावीर स्वामी के निर्माण संस्करण में स्थापित किया गया था। तो बी निर्वाण युग ये इनकी गणना प्रणाली मानी जाती है, जो इन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ था। भद्रबाहु के द्वारा जो रचित है कल्पसूत्र के अनुसार वर्धमान के 28 वर्ष की अवस्था में ही उनके पिता का निधन हो गया था। 30 वर्ष की अवस्था में वर्धमान ने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर गृह त्याग कर सन्यासी बने। वर्धमान ने कठोर तपस्या की और काया कलेश को अपनाया। प्रारंभिक 13 महीने तक एक ही वस्त्र धारण किए। 13 महीने तक एक ही वस्त्र में ये रहे। जब उनके शरीर पर कीड़े मकीड़े रेंगने लगे तब स्वर्ण बालूका नदी तट पर वस्त्र त्याग कर नंगे घूमने लगे। तो 13 महीने तक एक ही कपड़े इन्होंने धारण किए। जब उस पर कीड़े मकोड़े पड़ने लगे तो इन्होंने क्या करा? स्वर्ण बालूका यानी कि जो रेत होता था वहां पर नदी तट पर अपने वस्त्र उतार कर और नंगे घूमने लगे। लोगों ने उन पर रोक भी लगाई कि यार ये नंगे क्यों घूम रहे हैं। लोगों ने उन पर अनेक प्रकार से अत्याचार किया, परंतु उन्होंने अपने धैर्य नहीं खोया। तो लोगों ने काफ़ी अत्याचार किया और मारा-पीटा, लेकिन उन्होंने अपना धैर्य नहीं खोया और ना ही कोई द्वेष या प्रतिशोध रखा उनके खिलाफ। वे मौन और शांत रहे। ऐसे ही भ्रमण करते हुए जब बर्धमान राजगृह पहुँचे, तो वहाँ लोगों ने उनका सम्मान किया। जब ये कहाँ पर पहुँचे? राजगृह पहुँचे, तो वहाँ पर लोगों ने उनका सम्मान किया। राजगृह से वे नालंदा चले गए, जहाँ मखलीपुत्र गोसाल नामक सन्यासी उनका शिष्य बन गया था। तो मखली गोसाल उनका शिष्य बन गया। उसके बाद ये फिर बौद्ध धर्म को अपना लेगा। आगे वीडियो में हमने देखेंगे। परंतु 6 साल के बाद वे वर्धमान का साथ छोड़कर चला गया। 6 साल के बाद 6 साल तक रहा। 6 साल के बाद ये मखली गोसाल छोड़कर चला जाएगा। वर्धमान जो थे 12 साल तक कठोर तपस्या करते हुए जिरंबिक ग्राम ऋजुपालिका नदी के तट पर और वृक्ष का नाम है साल के वृक्ष के नीचे इन्हें केवल्य यानी कि पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ। केवल्य का अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त करने के बाद उन्हें केवलिन अर्थात अरहत पूज्य या निग्रंथ बंधन रहित कहा गया है। तो केवल्य का मतलब हो गया ज्ञान प्राप्त करना, जिसे हम केवलिन कहते हैं, निग्रंथ कहते हैं, पूज्य कहते हैं, अरहत कहते हैं। ये इन्हें ज्ञान प्राप्त करने के बाद ऐसी उपाधियां मिली। साधना में अटल रहने तथा अतुल पराक्रमी होने के कारण इन्हें महावीर कहा गया है। इंद्रियों पर विजय पाने के कारण इन्हें जिन कहलाए। जिनका मतलब होता है अपनी इंद्रियों को वश में करना, अपने सेल्फ कंट्रोल को, अपनी इच्छाओं को मारना, तो उसको बोलते हैं जिन। अब जैन धर्म के क्या क्या सिद्धांत हैं, इन्होंने क्या सिद्धांत दिए जैन धर्म ने? तो जैन धर्म के जो सिद्धांत के बारे में हमने नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, जिसमें हम उनके सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण के बारे में चर्चा करेंगे।
उनका धार्मिक जीवन के बारे में चर्चा करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप आपको इतना समझ में आया हो। चलिए थैंक्स।